हेलो एवरीवन, तथागत टैरो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो शुक्रिया एंड आई होप इस मैसेज में कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर हो। आज जब मैं मेडिटेट कर रहा था, बिकॉज आई मेडिटेट एवरी डे, मैं हर रोज़ 20-25 मिनट्स का एक शॉर्ट मेडिटेशन सेशन एवरी डे करता हूँ। इट हेल्प्स मी स्टिल माई माइंड, मेरी आत्मा शांत होती है, मेरा दिमाग शांत होता है थोड़ा, और मेरा दिन थोड़ा क्लैरिटी से निकलता है। तो जब मैं मेडिटेट कर रहा था मुझे आज ऐसा लगा एक ईयर एंड की रीडिंग करते हैं, लाइक रैप अप रीडिंग करते हैं थोड़ी, कि अभी ये जो एक महीना और कुछ दिन 10 दिन जो बाकी है, 5-6 दिन जो बाकी है, लास्ट 5 वीक्स और सो, उसके लिए कोई गाइडेंस या मैसेजेस हैं। 2025 एक बहुत इंटरेस्टिंग ईयर रहा है। एक तरीके से बहुत डिफिकल्ट भी था सबके लिए, क्योंकि मैं सबसे बात कर रहा हूँ, ये बहुत एक ऐसे अटके रहने वाला साल लग रहा था, मूवमेंट नहीं दिख रहा था इस साल में। बट इट्स ऑल्सो बिकॉज ये जो साल थी इसकी एनर्जी एक रिलीज की एनर्जी थी, एक लेटिंग गो की एनर्जी थी। 2025 इज ईयर 9, 2026 इज ईयर 1। मतलब ये साल सारी जो साइकिल्स है आपकी लाइफ की, वो एक तरीके से क्लोज आउट हो रही है, एक तरीके से एंड हो रही है, और कुछ नया नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करने का मौका मिलने वाला है। तो मैं चप चप तो बहुत कर रहा हूँ, तो इससे पहले गाइडेंस के कार्ड्स के लिए एक थोड़ा छोटी प्रेयर बोल लेते हैं, स्पेस को क्लेंस करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट गाइडेंस दैट नीड्स टू कम आउट। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट अस बिगिन। एक क्विक शफल। आज हमारे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आने चाहते हैं एंड ऑफ द ईयर के लिए? एंड ऑफ द ईयर के लिए कलेक्टिव मैसेजेस हमारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस आना चाहता है अभी से लेके एंड ऑफ ईयर तक? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। Four of Cups, exactly, this is what I'm feeling, nice. Knight of Cups, दो नाइट्स आ गए भाई, एंड Eight of Cups। ये मैं पता है यहां रखूंगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या, और एक जनरल एनर्जी देख लेते हैं क्या है ईयर एंड तक की। Nine of Pentacles, दिस इज अमेजिंग। सो जो मैं ईयर 2025 की, जो मैं स्पेसिफिकली जो मैं एनर्जी की बात कर रहा था ना, वो एग्जैक्टली ये दो कार्ड्स की एनर्जी, दिस इज व्हाट, मुझे भी यही फीलिंग आ रही थी। और मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, दोस्तों से, कॉलीग्स से, किसी से भी बात करो, तो ये एनर्जी बहुत क्लियर थी इस साल। ये एनर्जी है डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी। देखिए जो फोर ऑफ कप्स है वो क्या है, उसके सामने 3 कप ऑलरेडी है, और यूनिवर्स उसको एक और कप ऑफर कर रहा है, पर उसको उस कप में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्या है, वो बोर हो गया है जो उन 3 कप में है, और वो जो चौथा कप आ रहा है उसको उसके एक तरीके से वो उसको जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि वो टायर्ड है, उसको जो सेम चीजें आ रही है लाइफ में उससे उसको डिससेटिस्फैक्शन हो गया। और ये जो एनर्जी है ना, ये 2025 में बहुत हैवी एनर्जी रही है। ये एनर्जी है कि मोस्टली लोग अपने जॉब से खुश नहीं है, लोग अपने लव लाइफ से खुश नहीं है, अपनी फ्रेंडशिप से खुश नहीं है। और 2025 में मैंने देखा है बहुत लोग, इंक्लूडिंग मी, हमें सोचना पड़ा है कि ऐसी क्या चीजें हैं लाइफ में जो हमें पीछे छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये जो डिससैटिस्फैक्शन है ना, ये अपने आप नहीं जाता है। ये डिससैटिस्फैक्शन, ये जो बोर्डम है जिंदगी का, लाइफ से जो बोर होने वाला है जो कार्ड है, इससे आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ क्या आया है, 8 ऑफ कप्स, और 8 ऑफ कप्स एग्जैक्टली बता रहा है इस ओवरऑल इस साल की जो एनर्जी रही है ना, ये वॉकिंग अवे की एनर्जी है। ये एनर्जी है ऐसी सारी चीजें जो आपको खुश नहीं कर रही, या फिर जो जिन चीजों में आप बहुत टाइम से अटके हो। मतलब ये पता है क्या है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप इमोशनली थक गए। जो भी था लाइफ में आपको अब तक था वो अच्छा है, ऐसा नहीं है बुरा है आपके लाइफ में जो है, लेकिन आप उस सेम रूटीन से थक गए हो, आप उन सेम लोगों से थक गए हो, आप उन सेम वर्क एनवायरनमेंट से थक गए हो। ये वो टाइप की एनर्जी है, ये एक सॉर्ट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी है।
तो वो एनर्जी का जो रेजोल्यूशन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये दो नाइट्स के साथ आ रहा है। पहली बात जो है, नाइट्स है फास्ट मूविंग एनर्जी। देखिए सबसे पहले सबसे फास्ट मूविंग में से एक तो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। वो कैसे तैयार हो गया आगे बढ़ने के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कैरिज्मा का कार्ड, एकदम अच्छी पर्सनालिटी का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो टाइप का कार्ड है कि अगर आप किसी नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी को देखोगे तो आपको लगेगा यार उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, वो एक्शन ले सकते हैं, वो डिसीजंस फटाफट लेते हैं, ये वो टाइप की एनर्जी है। उसके साथ है नाइट ऑफ कप्स जो है एक नए प्यार की, एक फास्ट मूविंग लव की एनर्जी। तो ये जब दोनों साथ में आता है मुझे दिख रहा है कि सिर्फ आपके इमोशनली नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में ही नहीं, इस साल के एंड तक आपको प्रोफेशनली एंड पर्सनली कुछ क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट फील होने वाला है, और वो भी अच्छे अच्छे डायरेक्शन में फील होगा, क्योंकि ये दिखा रहा है एंड में 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड है पैसों की कभी तंगी नहीं होने का कार्ड। ये कार्ड है कि आपके पास इतने पैसे हैं या होंगे या आ रहे हैं कि सिर्फ आपको अपनी ही नहीं, आपको अपने आजू बाजू के लिए भी सारी जो नीड्स हैं, आपके फैमिलीज की, फ्रेंड्स की जो नीड्स हैं, आपके पास इनफ पैसा होगा कि आप उन्हें फुलफिल कर सको, आप अपनी ड्यूटी उनके प्रति कर सको। आपके पास इतना पैसा होगा कि आप कभी नहीं सोच पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी होता है अरे यार मेरे पास पैसा होता तो मेरी मम्मी को या पापा को या बहन को, भाई को, मेरे पार्टनर को, वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, उनको मैं कुछ गिफ्ट करता, मैं उनकी मदद करता या करती। ये वो टाइप की एनर्जी है कि आपकी जो इच्छाएं हैं सबको हेल्प करने की, वो इच्छाएं पूरी होगी। देखिए, और अबंडेंस क्या होता है ना, अबंडेंस सिर्फ खुद के लिए नहीं होता है। अबंडेंस यूनिवर्स आपको तब देता है जब आप वो अबंडेंस शेयर करना चाहते हो दूसरों के साथ। तो ये वो टाइप की एनर्जी है कि इस साल में जो आपको एंड ऑफ द ईयर तक जो डिससेटिस्फैक्शन था वो तेजी से क्लोज आउट हो रहा है, और वो आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। ये भी हो सकता है कि आपको साल के एंड तक, अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई न्यू से ज्यादा पता है मुझे क्या लग रहा है, आप ऑलरेडी अगर सिंगल हो या फिर जो भी हो, आपके लाइफ में ऑलरेडी एक इंसान है जो आपको स्पेशल मानते हैं, जिनको आप स्पेशल मानते हो, और वो तेजी से आपकी तरफ बढ़ेंगे साल के एंड तक, और वो बहुत खुशी की बात है। तो ये जो डिससैटिस्फैक्शन एनर्जी है 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स की, और 8 ऑफ कप्स क्या है, देखिए 8 ऑफ कप्स आपका खुद का डिसीजन है। 8 ऑफ कप्स कोई आपको बाहर से आके नहीं बोल सकता यार ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। 8 ऑफ कप्स वो टाइप का कार्ड है कि आपको अंदर ही झांक के डिसाइड करना है कि ये क्या चीजें हैं जो मुझे इस एनर्जी में रख रही है, इस दुख वाली एनर्जी में रख रही है। तो इन कप्स के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे, ये इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे। एम्प्रेस, ब्यूटीफुल फर्टाइल एनर्जी, चिंता करनी ही नहीं है, आपकी तरफ कुछ नया आ रहा है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये दिस इज एग्जैक्टली द एनर्जी दैट विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ इट। ये जो साल के एंड तक ये जो डिससैटिस्फैक्शन एनर्जी, देखो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की, और ये भी बर्डन वाली एनर्जी है। जब आप इसको इसके साथ कंबाइन करोगे ना, 8 ऑफ कप्स के साथ, जब ये 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है, आप बहुत ज्यादा वेट कैरी कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कैरी कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स में भी आपने बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो अपने साथ। आपने ये भी ले लिया, वो भी काम करने के लिए एग्री कर दिया, तीसरा काम ठीक है उससे पैसे बहुत आ रहे हैं, बट क्या है आप पे वेट बढ़ गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंधों पे भार है वो बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखो वो कैसे, उसके पास 10 वॉन्ड्स है और वो सब एक साथ इकट्ठे करके चलने की कोशिश कर रहा है, पर वो नहीं चल पा रहा है, बिकॉज इतने सारे बर्डन्स लेके तुम आगे कैसे बढ़ोगे, कुछ तो लाइट करने की जरूरत है ना। तो ये जो डिसीजन है ये बर्डन लाइट करने का, ये आपने लिया है। और ये मुझे क्यों दिखा रहा है आपने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि इसके साथ आया एम्प्रेस। एम्प्रेस है सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड, मैनिफेस्टेशन का कार्ड। अगर आप इसको, मैं ऐसे रीड करता हूँ, एम्परर और एम्प्रेस को मैं शिव शक्ति की तरह रीड करता हूँ। एक मैनिफेस्टेशन की प्योर एनर्जी है, और मैनिफेस्टेशन का जो फॉर्म होता है, जो इस रियलिटी में जो चीजें आती है, वो एम्प्रेस एनर्जी से आती है। तो मुझे बता रहा है ये जो एंड है डिससैटिस्फैक्शन का, ये जो एनर्जी का, जो बोर्डम का जो एंड आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद, ये आपके अंदर की शक्ति से आ रहा है, ये आपके अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से आ रहा है। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को सुन के ये नहीं सोचना यार औरताना एनर्जी या फेमिनिन या ऐसा कुछ नहीं, ये सब कार्ड्स की एक आर्केटाइपल एनर्जीज है।
हम सब में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होता है, पॉइंट होता है उसे बैलेंस करना। कभी कभी हमें थोड़ा मैस्कुलिन लाइक श्योर फुट से काम करना पड़ता है, थोड़ा आइडिएशन के एनर्जी से काम करना पड़ता है, और कभी कभी हमें प्रैक्टिकल मटेरियल काम करना पड़ता है। और ये जो है ये वो शक्ति का कार्ड है कि आप प्रैक्टिकली आप इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ पाओगे। एम्प्रेस एनर्जी फर्टिलिटी की एनर्जी है। मुझे ये भी बता रहा है कि अगर आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड थे, जो इस साल के कार्ड से दिख रहा है, ये जो बर्डन्स बहुत ज्यादा थे, ये जो डिवाइन फेमिनिन, ये जो शक्ति की जो एनर्जी है, ये बहुत फर्टाइल और अबंडेंट एनर्जी है। ये आपकी लाइफ में कुछ नया लाएगी। ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। एम्प्रेस से अच्छा कार्ड प्रेगनेंसी का मुश्किल है आना, बिकॉज वो अल्टीमेट फर्टाइल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। तो या तो ये प्रेगनेंसी का कार्ड हो सकता है अगर आप ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एनर्जी है जो आपको ये 9 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगी। तो बेसिकली ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट रहा है 2025 में, ये इधर ही एंड हो रहा है, वो भी आपके डिसीजन से। तो अब ये नाइट्स के बारे में कुछ पता लगा सके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है और ये नाइट ऑफ कप्स क्या है। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, परफेक्ट परफेक्ट। ये आपके ये देख लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये साल एंड ऑफ ट्रबल है। ये साल है आपके दुखों का अंत, आपके पर्सनल दुखों का अंत और आपके प्रोफेशनल दुखों का अंत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखो देखो भाई, ये पूरा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके लाइफ में ये एंड होने वाला है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इसका मतलब ये है कि आपने जितना भी भार कैरी किया है, और वो भी किसके साथ आए, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मतलब आप बहुत डेडिकेशन से, फोकस से लाइफ में काम करे जा रहे थे, आप लड़ रहे थे अपने हक के लिए, आप लड़ रहे थे अपनी प्रॉब्लम से, आप बड़ी दृढ़ता से और डिसिप्लिन से और फोकस से आप अपने लाइफ पे पूरे साल आपने ध्यान दिया है, और वो उसकी वजह से ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये फाइनली एंड हो रहा है। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड देख के कभी डरना नहीं, क्योंकि 10 अंत है। 10 के बाद एक न्यू एनर्जी चालू होती है, सेम इस साल की तरह। जब ये साल एंड होएगा उसके साथ एक न्यू एनर्जी चालू होगी, वो सेम एनर्जी इस कार्ड की है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का आप कार्ड देखो तो पीछे दिख रहा है ना क्या है, काले काले अंधेरी रात के बाद एक सुबह हो रही है। ये वो एनर्जी है। आपने इतना स्ट्रगल किया है अब तक, ये सिर्फ इस साल का ही नहीं है। मुझे 10-10 दिख रहा है, ये कम से कम एक 10 ईयर साइकिल लग रही है। पिछले 10 साल से आपके लाइफ में अप्रोक्सीमेटली कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, चीजें काम नहीं कर रही होगी, जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत बर्डनसम हो गए, उनका आपको आउटकम नहीं मिल रहा था, तो आप डिससेटिस्फाइड थे बहुत लाइफ में। ये दिमाग में भी अटके रहने वाली एनर्जी है, लेकिन क्योंकि आपने इतना फोकस से और डेडिकेशन से काम किया, ये जो ट्रबल है ये ट्रबल एंड हो रहा है इस साल। एंड ऑफ द ईयर तक आपको इतना फ्री फील होगा कि क्या बताया यार, एक फ्रेश न्यू लाइफ लग रही है मुझे। ये सारे जो दुख हैं ये एंड होने वाली एनर्जी है। कोई और क्लैरिफाई मिल सकता है इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स, गुड गुड। फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालनी है इकोनॉमिकली। एंड द वर्ल्ड, ये देखो भाई, वर्ल्ड इज द फाइनल क्लोजिंग कार्ड। मतलब वर्ल्ड है कि पूरी दुनिया आपके हथेली में है, वो टाइप की एनर्जी। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। और वो किससे आ रहा है? वो एक एम्प्रेस एनर्जी से टाई इन हो रहा है। और आपको क्या चाहिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, और मुझे बता रहा है ये होने वाला है। बट इससे पहले एक बार इस 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात कर लेते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट से। ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए इधर 2 4 आए हैं और 2 8s आए हैं, नहीं 2 8s नहीं, 2 10s आए हैं। तो ये जो दोनों 4 है, ये अगेन सेम टाइप की एनर्जी है। एक इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी है, और एक पैसे ना होने का, मतलब इनफ पैसे ना होने का कार्ड है ये, कि आप जो है आपके पास आप उसे पकड़े रख रहे हो, मतलब आप उसे छोड़ने को तैयार नहीं। आपको डर है जो है वो भी आपसे छिन जाएगा। ये पास्ट डर की एनर्जी भी हो सकती है कि आपके कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, तो आप डर रहे हो अभी न्यू इन्वेस्टमेंट करने से, न्यू आइडियाज से। आप अपने करंट जॉब सिचुएशन से अनसेटिस्फाइड हो, जहां से पैसा आ रहा है उधर से, या फिर आप बेसिकली आप जॉब प्लस लाइफ में आपको जो खुशी नहीं मिल रही थी, ये 4-4 की वजह से
ये एंड हो गई है 10-10, ठीक है, 4-4, 10-10, 8। अब उसके बाद क्या आया है, वर्ल्ड कार्ड आया। वर्ल्ड कार्ड अल्टीमेट रिन्यूअल का कार्ड है। आप देख रहे हैं इसके अराउंड ये जो साइकिल है, ये पूरी ये जो सर्कल बना हुआ है इसके अराउंड, ये सर्कल क्या बता रहा है कि ये एंड हो गया है। ये जो चैप्टर है आपके लाइफ का, ये इस साल के एंड तक फाइनली क्लोज आउट हो जाएगा। आपको पेशेंस से काम करना है, क्योंकि देखिए क्लोजिंग एनर्जी सडनली नहीं आती। जैसे ये वॉन्ड्स बता रहे हैं, ये फास्ट मूविंग है। ये नाइट एंड कप्स एंड जो वॉन्ड का नाइट है, ये मुझे बता रहा है ये फास्ट मूविंग एनर्जी है जो आपको क्लियर आउट करेगी। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। कोई गाइडेंस मिल सकता है साल के एंड तक, बिकॉज दिस इज ये लिटरली क्लोजिंग एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी जब पता है जब बुक खत्म हो जाती है और कैरेक्टर ने इतना कुछ सहन किया है। आप अच्छी स्टोरी में वही होता है ना, आप कोई भी अच्छी स्टोरी बुक पढ़ो, कोई भी अच्छी मूवी देखो, उसमें जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तब तक उसका रेजोल्यूशन होने में मजा नहीं आता। जब तक थोड़ा झगड़ा नहीं होता, जब तक तनाव नहीं आता, जब तक टिल समथिंग इज नॉट एट स्टेक्स, जब तक मेन कैरेक्टर के लाइफ में एक ऑब्स्टिकल नहीं होता ओवरकम करने के लिए, तब तक उस मूवी का मजा नहीं आता, राइट? क्योंकि ऑब्स्टिकल होता है, फिर हीरोज जर्नी होती है, फिर उस ऑब्स्टिकल को डिफीट करते हैं और फिर उनको क्या होता है, अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है। ये वो अल्टीमेट हैप्पी एंडिंग है। दिस इज द हैप्पी एंडिंग आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट। ये ऑलमोस्ट ये एक हीरोज जर्नी टाइप ऑफ रीडिंग है। पता है, ये ऐसा लग रहा है कि जो आपने डिसीजन लिया अपने लाइफ में बैठ के सोच के कि जो मेरी खुशियां हैं वो कहाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो प्रिंसिपल्स मेरे इम्पोर्टेंट है, जब आपने डिसाइड किया उन पे काम करने का, उन प्रिंसिपल्स के साथ आगे मूव करने का जब आपने डिसीजन लिया, तो आपको अल्टीमेट खुशियां मिली और मिलेगी। और आपके लिए आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आने वाला है। दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल रीडिंग, यू नो। ये क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जरूरी नहीं है तुम हाई प्रीस्टेस या मैजिशियन कार्ड से रीड करो। जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल है वो फॉर्म में होता है। क्या है, हम स्पिरिट में नहीं रहते ना, सिर्फ हम फॉर्म में भी, हमारी ये बॉडीज हैं, हमारे अराउंड मटेरियल रियलिटी है। तो जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल होता है वो भी मटेरियल रियलिटी में होता है, और जो स्पिरिचुअल स्ट्रगल का जो रेजोल्यूशन है, जो उसका सोल्यूशन है, वो भी मटेरियल रियलिटी यही होता है। तो आपके जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो दिख रहा है आपके मटेरियल रियलिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का पार्ट था आपके जर्नी का, और वो अब रेजोल्यूशन आके आपको मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी आपको फ्रीडम मिलने वाला है। एक कुछ फाइनल गाइडेंस मिल सकता है साल के एंड तक के लिए। ब्यूटीफुल, आई लव दिस रीडिंग। दिस कॉलम हियर, ये पूरा है कि ये साल कैसा था, और ये है जो अगले साल आ रहा है या रेस्ट ऑफ द ईयर तक आ रहा है। तो कोई फाइनल गाइडेंस हमारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए एंड ऑफ द ईयर के लिए, फ्रॉम नाउ टिल एंड ऑफ ईयर? 10 स्टार भाई, मेरे को और कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। देख लो, ये दो स्टार आ गया। अल्टीमेट हीलिंग, विश फुलफिलमेंट, क्या बोलूँ अभी यार इसके बारे में, लाइक वर्ल्ड आ गया और स्टार आ गया आपके पास, और 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स थे ना, इसने आपको, मैं जो हीरोज जर्नी बात कर रहा था, उन स्ट्रगल्स के बाद, वो जर्नी के बाद, उस स्ट्रगल्स को ओवरकम करने के बाद आप बनने वाले हो स्टार। चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, ये एनर्जी है एक स्टार वाली एनर्जी की मुझे अपने अंदर हीरो या हीरोइन की तरह फील हो रहा है। आपको अपनी बॉडी में अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये क्या है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे फिजिकल एंड मेंटल इलनेस का भी कार्ड लगता है। थोड़ी आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। मुझे यहाँ दिख रहा है इन कार्ड्स में कि 10-10 आया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों एकदम ही खुश थी। तो ये जो फिजिकल ट्रबल का जो कार्ड है, फिजिकल एंड इमोशनल ट्रबल, आप दोनों से हील हो जाओगे। स्टार कार्ड अल्टीमेट हीलिंग का कार्ड है, एकदम बॉडी टकाटक होने का, माइंड टकाटक होने का कार्ड है। मतलब ये जो आई थिंक ये जो 10 ईयर साइकिल थी आपके लाइफ में, जो आपको इतना दुखी कर रही थी, डिससैटिस्फाई कर रही थी, जिससे आपने आगे मूव करने का डिसीजन लिया, वो डिसीजन आपको तेजी से
आपकी बॉडी और माइंड की हीलिंग की तरफ ले जा रहा है और आपको स्टार बना देगा। ये देखिए, अगर आपका साल जैसा भी निकला, ये आपकी तरफ आ रहा है। द पास्ट इज पास्ट। अपने पास्ट की अगर मिस्टेक्स थी तो उससे लेसन सीखें, लेकिन उस मिस्टेक को अपने दिल में रख के ना चले, क्योंकि वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी होती है, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी होती है। आप अपने बर्डन्स को साथ लेके ना चले। पास्ट हो गया है और आपको बढ़ना है फ्यूचर की तरफ, और आपका फ्यूचर है अल्टीमेट हैप्पीनेस का फ्यूचर। आई सी दैट योर ईयर विल एंड ब्यूटिफुली। आपका अगला साल मैजिकल होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी गाइडेंस मिला, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें कि आपका साल 2025 कैसा निकला। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। इफ वी डोंट मीट अगेन, आई विल सी यू होपफुली द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।